अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी में खुश आमदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने बात की थी पहले कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक टॉपिक को जो है लेकर चलेंगे या मुख्तलिफ़ क्लासेस की जो हम वीडियोस बनाएंगे। तो अब तक हमने जो है वो कुछ सिर्फ 9 को ही ज़्यादातर कवर किया है। अब हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी जो है कुछ टॉपिक कवर करना शुरू किए हैं। तो अब जो है हम दोबारा से बढ़ते हैं केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक की जानिब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे केमिस्ट्री 2 का है प्री इंजीनियर और प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या IUPAC नेम्स ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स हैं। तो हमें इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन से रूल्स होंगे जिन रूल्स के मुताबिक हम IUPAC नेम्स इनके जब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ये टॉपिक जो दिया गया है, इस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें कि नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC कंपाउंड्स के अंदर आपने देखा होगा कोई भी कॉम्प्लेक्सिस जो है वो बना हुआ होता है। तो जो एक कॉम्प्लेक्सिस बना हुआ होता है उस कॉम्प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हमें देखना है कि कंपाउंड जो है वो आयोनिक है फर्स्ट, देन फिर हमारे पास जो है हमें जो देखना है कि एनाइन है। कॉम्प्लेक्स आइन को हमने लीजेंड्स जो है देखना है, उसमें फर्स्ट न्यूट्रल है और प्रीफिक्सेस उसको देने होते हैं। ये तमाम बातें हम जब अभी करते हैं तो हम उसके दौरान आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तीनों ही किस्म की हमारे पास कैटाइन, न्यूट्रल और एनाइन कंडीशन में तीनों में ही हम इनको परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से इनको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स होंगी वो मौजूद होती है, क्या हम उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है तो हमने एग्जाम्पल लिखी पहले, एग्जाम्पल इन विच द कॉम्प्लेक्स इज़ अ कैटाइन। तो इसमें नंबर 1 जो हमारे पास होगी, सबसे पहले हमारे पास एक कोई एलिमेंट दिया गया है कोबाल्ट, इसके के अंदर पैरेंथीज के अंदर NH3 अमाइन है 6 टाइम क्लोजर। फिर देन हमारे पास क्या है, एक जो है क्लोरीन आगे मौजूद है। जब इस तरह से हमारे पास दिया गया है तो हमें सबसे पहले इसको देखना होगा कि इस कंपाउंड में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लीजेंड लिखा जाता है। तो लीजेंड देखना होगा कि वहाँ पर लीजेंड जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो लीजेंड के लिखने का तरीक़ार होगा। तो लीजेंड को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है लीजेंड का जो नंबर होता है वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, हेक्सा जो है हम लिख देंगे कि 6 है। 6 के लिए हम क्या करते हैं, जो है वो रोमन जो लेटर है वो इस्तेमाल करेंगे। तो लिखा हेक्सा। NH3 को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम अमाइन का ही नाम देते हैं। तो यहाँ पर अमाइन जो है वो आ जाएगा। फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिस है कोऑर्डिनेशन उसे ही नाम देंगे, जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है कोबाल्ट, तो हम वो कोबाल्ट ही नाम लिख देंगे। अब बात आ जाती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की, कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो फर्स्ट ईयर में हम जो है कवर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन थोड़ी सी हम यहाँ बात बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोबाल्ट है NH3, तो NH3 जो हमारे पास क्या है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। जब ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका मतलब है इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। तो जब 6 से 0 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और क्लोरीन की होती है -1, जिसकी वजह से ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 आएगी। जब राइट साइड पे क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3। तो जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हम उसे यहाँ पर मेंशन जो है वो कर देंगे इसको। और लास्ट में जो हमारे पास नंबर नेम मौजूद है एंड में हमारे पास आयनिक लीजेंड, हम उसे जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर वो मौजूद है क्लोरीन, तो हमने उसे यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से कैटाइन को नाम दे सकते हैं। चलिए इसकी एक और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं किस तरह से सॉल्व जो है वो होती है। तो इसके अंदर हमारे पास Cr मौजूद है, हमारे पास NH3 4 टाइम्स हमारे पास मौजूद है, Cl2 हमारे पास मौजूद है, और साथ में आगे हमारे पास क्या है, फिर अगेन क्या है, Cl जो है वो मौजूद है। तो तरीक़ेकार वही है कि सेंटर में जो हमारे पास मौजूद है सबसे पहले सेंट्रल एटम जो लीजेंड हमारे पास है हम उसे नाम दें। तो वो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, वो हमारे पास यहाँ है टेट्रा। 4 है तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा, हम नाम देते हैं।
और है क्या अमोनिया, तो इसीलिए इसे जो है और नाम दिया जाता है कि इसका अमाइन का नाम जो है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है क्या है अमाइन के बाद जो है नेक्स्ट इसके साथ एक रीजन मौजूद है ये वाला क्लोरीन। तो हम उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक गलती कर दी, हमें पहले इसको नाम देना था, तो पहले इसी को नाम दिया जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसके अंदर डाई क्लोरो, तो फर्स्ट वो है। फिर देन इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसको नाम देने में हमने यहाँ गलती की। तो पहले से लिखा जाएगा डाई क्लोरो, फिर लिखा जाएगा टेट्रा अमाइन, फिर ये कंपाउंड है क्या हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास है क्रोमियम। अब बात आ गई ऑक्सीडेशन नंबर की, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा। चलिए एक हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपको निकाल कर भी बता देते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाला जो है वो जाएगा। तो Cr लिखा हुआ है NH3 साथ में है Cl2 और मौजूद है क्या Cl। तो जब निकाला कि हमने Cr का तो प्लस हमें पता है कि अमोनिया का न्यूट्रल नंबर होता है 0 × 4 प्लस इस क्लोरीन का नंबर 2 × -1 प्लस इस क्लोरीन का 1 × -1। कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं तो इसलिए क्या आ जाएगा 0 जो है वो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा Cr + 0 - 2 - 1 = 0। तो Cr = दिस इज द +3 एंड शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम में आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से क्रोमियम की जगह था 3 क्लोराइड। लास्ट है तो हम क्या करेंगे इसको जो है वो बना देंगे क्लोराइड जो है हमसे बना देंगे। तो ये क्लोराइड इस तरह से बन जाएगा। हम अब एक थर्ड देखते हैं। थर्ड अगर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर सब जो है वो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस साथ में शामिल हो सकता है कि ऑर्गेनिक भी कोई कंपाउंड इसके साथ जो है वो जो है अटैच्ड हो। जैसे हम क्या करते हैं देखते हैं। चलिए एक और हमने लिया कोबाल्ट, हमारे पास क्या है यहाँ पर मौजूद एक En लिखा हुआ है 2 और ये क्लोज हो जाने के बाद एक आफ्टर इट जो नंबर है वो इनके लगा हुआ है NO3 और ये है हमारे पास 3 टाइम जो है वो मौजूद है हमारे पास। तो ये इस तरह से एक हमारे पास है। सबसे पहले हम समझते हैं En क्या चीज़ है। इसे जो कहा जाता है इथिलीन डाइअमाइन जो है कहा जाता है। तो इथिलीन का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पर बना के पहले बता देते हैं। तो इथिलीन हमें पता है क्या होता है CH2 के साथ दोनों तरफ लगा हुआ है क्या लगा हुआ है ये अमाइन। ये चीज़ कहलाती है NH2 CH2 CH2 NH2, दिस इज द इथिलीन डाइअमाइन। ये हमारे पास कंपाउंड है जो उसको हम शॉर्ट पे लिखते हैं En। तो यहाँ पर लिखा हुआ है En, तो इसका मतलब है ये चीज़ हमारी कहलाती है क्या इथिलीन डाइअमाइन जो है वो कहलाती है। तो इसके साथ सबसे पहले नंबर लिखा है वो लिखा हुआ है यहाँ पर 3 इज़ द नंबर जो है वो यहाँ पर मौजूद है इसके। तो ये हमारे पास जो है इथिलीन डाइअमाइन इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो हमें सबसे पहले जो है वो इसी को ही नाम हमें जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का नाम जो है वो क्या लिखा जाता है ट्राई, और इसका पूरा नाम जो है वो लिखा जाएगा इसी के साथ इस तरह से इथिलीन डाइअमाइन लिख दिया गया। फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो मौजूद है यहाँ पर क्या कोबाल्ट, वो हमने लिखा कोबाल्ट की अब आ जाएगी देन फर्दर क्या चीज़ हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया तो वो आया है कितना 3 है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या आ जाएगा लास्ट हमारे पास मौजूद है ये, तो हमने इसको लिख दिया नाइट्रेट। वैसे एक आसान तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का, जो यहाँ पे लास्ट नंबर होता है ज़्यादातर वही आता है ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन जहाँ पर आयोनिक सब्सटेंस आ जाए तो वहाँ पर ये चेंज हो सकता है। तो इसी वजह से हम आयोनिक वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर लिख लेंगे। तो हमारे पास हमने 3 किस्म की पहले जो 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल हमने देखनी कैटाइन की। अब हम क्या करते हैं देखते हैं एक न्यूट्रल कंपाउंड की हम जो है वो देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो अब हमने जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दी है, एग्जाम्पल इन विच द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। तो प्लेटिनियम वही अमाइन और क्या Cl4 हमारे पास जो है वो मौजूद है इस तरह से।
तो अब इसके नाम देने का तरीका होगा कि इसमें ना आफ्टर कुछ है लीजेंड, ना इसमें स्टार्ट में क्या है कोई जो है वो मेटल दिया गया है स्टार्ट में दिया गया है, और ना कोई आयोनिक चार्ज जो है वो ऊपर इसमें मौजूद है। तो इसके करने के तरीके कार ऐसे होगा, वही होगा लिखने का तरीका। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, वहाँ हम लिखते थे पहले, हम लास्ट सेकंड एटम लिखते थे, बाकी हम बाद में लिखते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एटम हम जो है पहले लीजेंड जो है वो लिखेंगे, जो हमारे पास मौजूद है ये रहा। तो वो हमारे पास है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, डायअमाइन। डायअमाइन क्लोरीन कितना है, क्लोरीन जो है वो है हमारे पास Te, टेट्रा, 4 हैं तो टेट्रा, और है क्लोरीन को लिखने के बजाय इसका नाम बनाया जाएगा, ओल जो है इसमें लगाया जाएगा, क्लोरो जो है वो बन जाएगा क्लोरो। फिर क्या है हमारे पास, जो मेटल दिया गया है, जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, वो दिया गया है प्लेटिनियम का। प्लेटिनियम, अब इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एंड में जो है वो लिखी जाती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमने देखा, हमें पता है क्योंकि कि अमाइन की क्या होती है 0, तो यहाँ 4 Cl की -4 आई, तो इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा 4, तो वो क्या होगा रोमन करैक्टर में लिख दिया जाएगा। तो ये इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल बनकर आ गई। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से बन सकती है, वो हमारे पास आ जाएगी एक और CO, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी NH3, और कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या NO2 3 टाइम्स, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। तो इसके अंदर जो हमारे पास है सबसे पहले वही हमने देखा, पहले हम किसको लिखेंगे, फर्स्ट वाले लीजेंड को जो हमारे पास मौजूद है, जो क्या है बिल्कुल आसान, ट्राई अमाइन हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लिखा ट्राई क्या है NO2, इसे हम कहते हैं क्या नाइट्रो। नाइट्रो क्या आ जाएगा कोबाल्ट, नाइट्रो अमोन कोबाल्ट, और इसकी 0 दिस इज 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गई कितनी 3, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। मज़ीद फर्दर अभी हमें इसकी एग्जाम्पल्स मिली नहीं है, मिलेंगी तो हम फिर कभी किसी और नेक्स्ट सेशन में हम करके आपको बता देंगे। तो अभी हम जो है क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल यहाँ तक स्टॉप करते हैं, और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल होगी किसकी, एनाइन की। तो अब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, हमने देखा एग्जाम्पल इन विच द कॉम्प्लेक्स इज एन एनाइन। तो इसकी मिसाल में हमारे पास क्या होगा, एक शुरू में हमारे पास जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स जो है आखिर अटैच हो जाता है इसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ। तो जो कॉम्प्लेक्स बना हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास CN, और यहाँ मौजूद है 6, और ये हमारे पास इसका नाम है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले लिखने का तरीका जो होता है, जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा होता है हम उसे ही सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट, हमारे पास जो मेटेलिक है वो यहाँ पर मेटेलिक जो है वो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इसे पोटाशियम। तो हम यही नाम जो है सबसे पहले लिख देंगे, जो होगा हमारे पास क्या पोटाशियम। पोटाशियम, फिर उसके बाद नाम दिया जाएगा किसको, लीजेंड को। तो लीजेंड क्या है, लीजेंड का नंबर हमारे पास क्या पोटाशियम हेक्सा। CN एक साथ लिखा जाता है, जो क्या कहलाता है साइनाइड, तो इसे लिखा जाएगा सियानो। सियानो। अब हमारे पास जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें जो मेन हमारे पास सेंट्रल एटम है उसका नाम लिखेंगे, जो क्या है फेरिक जो होता है। लेकिन यहाँ पर हम नाम बनाने के लिए इसके साथ हम ATE8 का इस्तेमाल करेंगे, हर एक वर्ड के अंदर हम 8 जो है वो ऐड करेंगे लास्ट वर्ड में इनके नाम हटाने के बाद। तो क्या आ जाएगा FE, ये बन जाएगा फेरिक की जगह पे फेरेट, और फिर वही ऑक्सीडेशन नंबर इनकी आ जाएगी, कितनी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो हमें पता है पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी +3, और हमारे पास इसकी होती है -1 साइनाइड की। तो -3 में से +3 जो है गया, कितना बचेगा -3, जब शिफ्ट किया जाए तो ये +3 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा फेरेट 3 जो है ये बन जाएगा हमारे पास एक इसका नाम। तो अब चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है K4FeCN6 दी गई है, तो ये भी ऐसे ही नाम आ जाएगा। सबसे पहले क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है पोटाशियम, फिर दिया गया है हेक्सा सियानो, फिर क्या आ जाएगा वही
फेरेड। असल चीज़ आ जाती है किस चीज़ की, ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर है 4 में से 6 गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे कितने, 2। ये हमारे पास इस तरह से ये बनकर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है, K3CONO2 6। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास पोटाशियम और यहाँ पर आ जाएगा हेक्सा। NO2 है तो NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो, तो आ जाएगा नाइट्रो। और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। हमने कहा कि साथ में हम क्या लगाते हैं 8, तो क्या जाएगा कोबाल्टेट। अब हम देखते हैं 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 3 जो है वो आ जाता है, कोबाल्टेट 3 जो है वो बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये IUPAC जो नेम है ये समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसकी मज़ीद जो एक्सरसाइज़ है वो हम आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। मज़ीद एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व कराते हैं ढूंढकर। नेक्स्ट सेशन के वीडियो के अंदर इंतज़ार कीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए तो फौरी जो है कमेंट्स करें और हमसे मज़ीद जो है वो सीख करें।